सभी को जय मसीह की। हमारे इस युवा फेलोशिप में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या आप आ गए? क्या आपके फ्रेंड आए? नहीं आए? बुलाइए। क्या आपके फैमिली के लोग सारे आ गए? नहीं आए? बुलाइए। जितना होता है बुलाइए 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 प्लीज़। अब तो उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि यह समय हो चुका है कि हम सब मिलकर इस समय प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, आराधना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। आइए हम उसके नाम को जय जयकार करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। आइए हम एक और गीतों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करें और कहें कि सच में परमेश्वर तेरे आने से मेरा अतीत बीत गया और सब कुछ नया हो गया। आइए हम सब उसकी प्रशंसा करें। वो ओ ओ ओ ओ
महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। तू आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन आज भी जिंदा है और तू वो जीवित परमेश्वर है। तू जिंदा है परमेश्वर। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटेगा मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। तू ही ऊंचा गढ़ है, तू ही चट्टान है, तू ही हमारे जीने का परमेश्वर। ओ राजा, हमारे जीवन का मकसद है पिता। तुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं, तो सच्चा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं तेरी परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी अच्छाइयों के लिए। तो सच में पिता परमेश्वर
तू सुंदर परमेश्वर है। आज के दिन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने देख रहे उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। तेरी आशीष प्रभु, तेरी शांति हर एक के ऊपर समा जाए। जितने टूटे हैं परमेश्वर, जिनका मन परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर चूर चूर हो गया है स्वामी, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनके हृदय में शांति दे प्रभु, आशीष दे। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई तलवार नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से अलग कर सके। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। आज हम सारे मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में बैठ कर उसकी बातों को सीखने पर हैं, आमीन। और आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्वास की प्रार्थना के विषय में। हम सारे लोग प्रार्थनाशील लोग हैं, हम सारे लोग प्रार्थना करते हैं और हम हर एक ने अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त किया है। और बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। कई एक बार परमेश्वर हमें उत्तर देता है, कभी हाँ में, कभी ना में, कभी इंतज़ार करो में। ये तीन अवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन आज मैं बातचीत कर रहा हूँ विश्वास की प्रार्थना। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। और हम लोग एक गीत गाया करते हैं, विश्वास की प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। आज मैं विश्वास करता हूँ जिस बंधनों को लेकर के हम जी रहे हैं, जिन अवस्थाओं को उनके अंदर हम चले जा रहे हैं और जिनके द्वारा हमारे मन कई एक बार व्यथित हो जा रहे हैं, जिनके चलते हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है और जिनके अंदर हम अपने आप में इतने व्यथित हो जा रहे हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे प्रिय, प्रार्थना वो जरिया है। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। वो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर कोई विश्वास से मांगे तो हमारा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मसीह आशीष देना और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की इच्छा रखता है। जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो प्रभु को महिमा मिलती है। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए भरपूरी के आशीष व वरदान है। मेरे प्रिय, आपकी हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर, वो अपने वचन में कहता है वो कभी भी अनसुना नहीं करता। वो सुनने के लिए तत्पर और सहायता करने में योग्य परमेश्वर है। उसकी सामर्थ असीमित है, उसका अनुग्रह भी असीमित है और आपके प्रति का विश्वास भी उसके पास असीमित है। आपके पास अगर नहीं है और हमारे पास अगर नहीं पाया जाता है तो कारण ये है कि हम मांगते नहीं हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहना ही हमें प्राप्ति दिलाता है। आपको क्या चाहिए या आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, उसको मांगे, विशेष रूप से उसे मांगे। मत बिना चूके उसे मांगने की कोशिश करें, बिना रुके उसे मांगने की कोशिश करें। अविश्वासी बातें करने वाले लोगों से और उनकी बातों को जो हमें और आपको कहीं फंसा देती हैं, उनको आप भूल जाएं, उनसे आप दूर हों। जैसा यीशु आपसे कहता है वैसा ही करें और सफल हो जाएं। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में जब हम बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आइए हमारे और आपके हृदय में परमेश्वर की बातों का समागम सबसे ज्यादा हो। हम और आप परमेश्वर की बातों को मानने वाले हों। जैसा यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास रखें कि वो अपनी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी बातों से कभी पलटता नहीं है। और इन दिनों में जब चहुओर हमारे लिए जरूरतों का अंबार लगा हुआ है, चहुओर हमारे लिए ये बातें आ चुकी हैं कि हमें मांगना आवश्यक पड़ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 3 पद में, जबकि हमें और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना चाहिए, कौन सी योग्यता हम इस्तेमाल करें, कौन सी क्षमता हम इस्तेमाल करें, किस ताकत की हम इस्तेमाल करें, किस धन और दौलत का हम इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय, जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 पद में हमसे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर
उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। मेरे भाई और बहन, अगर आज हम और आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन के अंदर कई एक बातें हैं जो हमें और आपको खोखली कर चुकी हैं, हमारे मन में संदेह पैदा कर रही हैं, हमारे अंदर एक ऐसी बातों को ला रही हैं जिसके चलते हमारे जीवन में अभी भी ऐसी रुकावट आ गई है कि हमने और आपने विश्वास की प्रार्थना बंद कर दी है, विश्वास से मांगना बंद कर दिया है, अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं पर अगर अपने आप में बलवंत समझते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा प्रभु हमारी बातों को समझने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सब बातों को जानता है। आप याद रखें, मांगना ही सब कुछ नहीं है। यीशु ये कहते हैं, ढूंढो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, जो ढूंढता है वह पाता है। ओ परमेश्वर की संतानों, ध्यान से इस बात को सुने। भीड़ हमेशा ढूंढने वालों को डांटती है, भीड़ हमेशा ढूंढने वालों को रोकती है, भीड़ हमेशा ढूंढने वालों के विरोध में बात करती है। आप याद रखें, कई एक कलीसियाएं हैं और कई एक ऐसे अगुए हैं जो ढूंढने वालों को निराश करते हैं। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन ठीक इसी तरह से एक और भीड़ थी जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को चुप कराने की लाख कोशिश की। उन्होंने बार बार उस व्यक्ति को, जिसका नाम बरतुल्मै था, उसके इस पुकारने की दशा में उसको चिढ़ाने और उसको चुप कराने की कोशिश में लगे हुए थे। उसने प्रार्थना स्वरूप पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भीड़ हर बार इस तरह से और बार बार उसे चुप करा रही थी। भीड़ के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है और भीड़ के पीछे ना जाएं मेरे भाई बहन, क्योंकि भीड़ हमेशा यही करती आई है, परंतु हम और आप यीशु के पीछे चले जाएं। बरतुल्मै, जो आपने जीवन में अंधेपन के रोग से, अंधेपन के इस बात से, शिकायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। मेरे प्रिय, जबकि आपके चाहे और ऐसे बंधन हो, चाहे और ऐसी बातें हो, मेरे प्रिय, आप अपने आप को रोकिए मत, परंतु अपनी पुकार को और बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, हो सकता है कि आपकी आवाज लगती है कि प्रभु के पास नहीं पहुंच रही है, लेकिन याद कीजिए, बरतुल्मै ने अपने जीवन के उस समय में जब भीड़ उसे मना कर रही थी, उसने और अपनी आवाज को ऊंची किया, उसने परमेश्वर से मांगना शुरू किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा, हे यीशु मुझ पर दया कर। वह सिर्फ मांग ही नहीं रहा था, परंतु ढूंढ भी रहा था। यीशु अभी आपके पास से होकर गुजर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिले? आपकी कौन सी ऐसी चाहत है, कौन सी ऐसा विषय है जिसको आप चाहते हैं कि पूरी की जाए? मेरे प्रिय, यह समय है कि हम और आप इस समय में सदुपयोग करें इस समय का, क्योंकि यह विषय जो बताता है, यह घटना जो बताती है, उस अंधे बरतुल्मै के लिए वो मौका के रूप में था। यह उसकी आशा का समय था, यह उसके प्रार्थना का समय था। ओ मेरे प्रिय, उसकी एक चिल्लाहट प्रार्थना के रूप में थी। वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। लोग पता नहीं किस प्रकार से उसे देखने वाले थे, लोग पता नहीं किस प्रकार से उसे बात करने वाले थे, लोग पता नहीं उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करने वाले थे, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक लालसा थी। वह एक ही बात चाहता था कि वो देखने लगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि आप क्या चाहते हैं। आपके हृदय में कौन सी बातें चल रही है? किस बात की प्राप्ति की लालसा है? क्या हम भीड़ की ओर ध्यान लगाए हुए हैं या हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर है? उसके मित्रों, पड़ोसियों ने उससे कहा, हे अंधे, इतना उत्साहित ना हो, तू चुप रह, शांत रह और मधुरता पूर्वक यीशु को पुकार, क्योंकि यीशु चीखने और चिल्लाने वालों के ऊपर ध्यान नहीं देता। याद रखें मेरे प्रिय, भीड़ सिर्फ हमारी और आपकी अगुवाई और हमें और आपको उत्साहित तभी करती है जब कभी किसी फुटबॉल मैच को हमें देखने जाना हो, तब हमारी और आपकी अगुवाई करती है। तब वो हमें कहती है, आओ हम क्रिकेट मैच देखने चले। तब हमें और आपको, तो वो भीड़ हमें BMW कार्स की तरफ हमें
देखने के लिए मजबूर करती है। हो सकता है कि रुपया जीतने का कहीं पर अगर विषय हो तो वहां पर भीड़ आपकी मदद कर सकती है। हो सकता है कि कहीं परेड देखने जाना हो, उस समय भीड़ आपको उत्साहित कर सकती है, अरे भैया क्या घर में बैठे रहोगे, आओ चलो हम परेड देखने जाएं। लेकिन यीशु को लेकर अगर कोई बात हो तो कोई उत्साहित नहीं करेगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, यीशु को लेकर के कोई बात हो तो भीड़ कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगी। यीशु ने इस भिखारी के साथ वह किया जो भीड़ की मनसा नहीं थी। वो बातें जो यीशु मसीह ने की थी उस भीड़ के साथ, वो ये था, जानते हैं, जब जोर जोर से वो भिखारी चिल्ला रहा था, वह रुका नहीं था, वह चुप नहीं हुआ था, यीशु मसीह रुका था। मालूम, आपको विश्वास नहीं होगा, उस पूरी भीड़ में उतने सारे लोग थे, सैकड़ों लोगों के बीच में, इतने लोगों के कोलाहल के बीच में यीशु मसीह ने एक आवाज को सुना था। आज मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे पुकारने वाले हैं, किस प्रकार से प्रार्थना करने वाले जन हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, आपका यीशु आपकी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने उस बरतुलमै के आंखों के आंसुओं को और उसके चिल्लाहट की आवाज को सुना था, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु आपकी आवाज को सुनेगा। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की महिमा हो, बरतुलमै परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बुलाता रहा और उसने विश्वास के साथ यीशु को पुकारा और यीशु ने उसके दिल की पुकार को सुना। हालेलुया। और यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया। यीशु ने उसकी आंखें खोल दी, वो देखने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। ऐसे समय में हमें जरूरत है, आइए हम और आप मांगने, ढूंढने और खटखटाने वाले हो जाएं। यही जरिया है प्रार्थना के लिए जो यीशु ने हमें बताया है। प्रार्थना ही हमारे लिए एक ऐसा जरिया है जिसमें हमें और आपको, हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का एक मुख्य उदाहरण ढूंढने के विषय में इस प्रकार से है कि एक विधवा थी जिसका न्याय नहीं चुकाया जा रहा था और वो बार बार न्यायाधीश के पास जा जाके मिन्नत करते रहे। मेरे प्रिय, उसने अपने जीवन में अपने आप को थकाया नहीं, वो हार नहीं गई, वो अपने आप में चूकी नहीं, परंतु अपने खोज को उसने खत्म नहीं किया। लगातार जब तक उसका न्याय न चुक जाए तब तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे भाई बहन, विश्वास के साथ साथ अपने हियाव को बिना खोए हम परमेश्वर के सामने ढूंढने वाले बन जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें और आपको प्रदान करेगा। पुराने समय में बहुत सारे प्रभु के लोग थे, उन्होंने प्रार्थना की और उत्तर पाया। आप भी उन जरूरतों के लिए जो आपके पास है प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी आवश्यकताओं के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं उनमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं। जानते हैं, जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं तो हम में आप में चिन्ह होगा। हाँ, जब आप यीशु के पास प्रार्थना के साथ जाते हैं तो आपको छूता है, वो आपको स्पर्श करता है और आपका जीवन परिवर्तित करता है। लूक रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 12 से लेकर 16 पर अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में बातचीत है जिसे यीशु ने हाथ बढ़ा करके छुआ था। ओ मेरे प्रिय, जिससे लोग दूर भागते थे। कोढ़ी से भीड़ दूर भाग गई थी, पतरस भी दूर भाग गया था, याकूब ने भी उसे नहीं छुआ था, यूहन्ना ने भी उसको नहीं छुआ था, लेकिन यहां तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी उसे अपने घर से बाहर निकाल चुके थे। वह एक ऐसा जन था जो तिरस्कृत था और जिसे कोई नहीं चाहता था। सब समय उसने यही सुना था, मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ। कई सालों से किसी व्यक्ति ने उसे छुआ तक नहीं था, उसे स्पर्श नहीं किया था। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों ने इस विषय में इस प्रकार से कहा है कि यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ। ओहो हालेलुया। लूका कहता है कि वह व्यक्ति पूरी तौर से कोढ़ से पीड़ित था। कोढ़ जीवित व्यक्ति में मृत्यु के समान है, जो जीवन को असहाय और बुरा बना देता है। कोई भी उसे यीशु के पास नहीं ले जाता था, कोई भी यीशु के पास उसे ले जाने वाला नहीं था। बहुतेरे लोग आज ऊपर से तो साफ और सुंदर दिखते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनके जीवनों में ऐसी बीमारियां हैं जो कोढ़ के समान हैं, जिनका इलाज नहीं है। वे खुद में अकेलेपन का बोध करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, वे अपने आप में बुरा महसूस करते हैं, वे अपवित्र महसूस करते हैं। मरकुस कहता है कि जब यीशु ने व्यक्ति को देखा तब तरस से भर गया।
आज भी हमारा परमेश्वर जब हमें और आपको देखता है वो तरस से भर जाता है। मेरे भाई और बहन, जब हम और आप अपने परमेश्वर के पास बड़ी दीनता पूर्वक जाते हैं, ओ परमेश्वर की महिमा हो, ख्रिस्त भावनाओं से पूर्ण है, ओ उसका हृदय दीन है। वह उस व्यक्ति को जो कोढ़ से पीड़ित था, उसको जब देखा और उस कोढ़ी व्यक्ति ने उसको यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहता है, मेरे प्रिय, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में छूट जाएं, अपने जीवन में उबर जाएं, हमारी परिस्थितियां संभल जाएं, हम और आप बच जाएं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं, और तब यीशु ने अपने हाथ को बढ़ा करके उस कोढ़ी को छुआ। यीशु के वचन ये थे कि मैं बीमार, निराशा में पड़े हुए लोग, शक और मृत्यु को जो अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं, उनसे मैं उनको आजाद करने को आया हूं। तुरंत मेरे प्रिय परमेश्वर को कहता है, तुरंत जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, उसका कोढ़ जाता रहा, उसके पूरे शरीर का चमड़ा बच्चे के चमड़े के समान कोमल हो गया। यीशु ने एक बार ही स्पर्श किया था, उसके शरीर के सारे घाव चले गए थे। एक बार में वो पापी व्यक्ति एक साधु व्यक्ति बन गया था, एक संत व्यक्ति बन गया था। आप भी अपने शरीर में अद्भुत काम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि जब वह आश्चर्य कर्म करता है तो उसे महिमा मिलती है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस बात से अपने जीवन में इस समय सबसे ज्यादा चाह रखे हुए हैं, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर का यह वचन हमारे और आपके पास है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर से मांगने वाले बन जाएं। मेरे प्रिय यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, जब परमेश्वर आपको स्पर्श करता है तो आप उकाब की नाई हो जाते हैं। और परमेश्वर को जिन कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वे उकाब की नाई, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें उकाब के जैसा बनाता है। कुछ लोग अभी भी हैं जो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वे अकेले बैठे हुए हैं, वे अपने आप में परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जवानी का जरिया आपका परमेश्वर है, वो आपका ताकत है, वो आपका बल है, और उसकी पवित्र आत्मा कभी भी थकती नहीं है। ओ मेरे प्रिय, उसने अपने संतानों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला है, अपनी सामर्थ को उंडेला है, ताकि उसके बेटे और बेटियां ऊंचाई को छूने वाले बन जाएं। परमेश्वर के प्रिय, हमारा परमेश्वर अभी भी हमारे और आपके साथ है। वो अभी भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है। सिर्फ हमारा और आपका कर्तव्य यह है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 पद को अगर हम पढ़े, जिसको मैंने बीते सप्ताह आपसे कहा था, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रतिफल मिलेगा। अगले सप्ताह आप जरूर बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके विश्वास का कैसा उत्तर दिया है। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर के सामने करें वो आपको मिल जाएं और उत्तर के रूप में मिले? तो आपको विश्वास करना है कि वो है, और अपने लोगों से जो उसको खोजते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए वो काम करता है, और उनके इन कार्यों के चलते उसे खुशी मिलती है और उन्हें प्रतिफल प्रदान करता है। अगर आप चाहते हैं अपने प्रतिफल को प्राप्त करना तो आज ही उस पर विश्वास करें। बिना विश्वास के उसको खुश करना मुश्किल है। मेरे प्रिय, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट faith to please our Lord. We cannot please our God without faith. We need the faith. विश्वास ही के द्वारा हम और आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, और जब हमारा परमेश्वर खुश होता है तो हमें प्रदान करता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी प्रार्थना कैसी है, किस प्रकार की बातों की प्रार्थना की लालसा लेकर के आप परमेश्वर के पास आते हैं।
नहीं जानता हूं किस जरूरत के साथ आप परमेश्वर के पास आए हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ऐसे संतों के विषय में बाइबल बताती है कि उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका जवाब दिया। याकूब की पुस्तक मेरे साथ निकाल लें, और उसमें एक अंश है जिसको हम पढ़ेंगे, और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को हम देखें, 5वें अध्याय उसके 16वें पद में, और उसमें लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। वचन कहता है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद 17वें पद में मुझे बहुत अच्छा लगता है यह पद, इसमें लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मेरे प्रिय भाई बहन, एलिया हमारे ही समान दुख सुख भोगने वाला इंसान था। एलिया की जिंदगी हमारी ही जिंदगी के जैसी थी। एलिया के समय में भी चीजें हमारे ही समय के जैसी थी, लेकिन उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और उसके बाद फिर उसमें लिखा 18 पद में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज अगर हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि कोई असमंजस आ गया है, कोई ऐसा विषय आ गया है जो असंभव सा प्रतीत होता है, कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे प्रिय, आज हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के बदौलत उत्तर दे करके अपनी महिमा दिखाएगा। ये वचन हमें बताता है, एलिया ने प्रार्थना की थी, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था। हमारे ही समान इंसान था, शायद हमारे समान ही उठता बैठता सोता जागता खेलता कूदता इंसान हो, लेकिन उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे भाई बहन, आज हमारा और आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। हम आइए और आप मिलकर के विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जिन बातों को हम देख रहे हैं उनके चलते हम घबराएं नहीं, परंतु उसमें और प्रार्थनाशील हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर से प्राप्त करके प्रभु को महिमा देने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। शाबादा खरा बादा बारा बारा बाबा बाबा शियांदारा बारा 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 बारा। ओ पवित्र परमेश्वर, हम अपनी आपकी सामर्थी नाम में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, जो जीवन अभी भी खुदा बाप अपने जीवन में कई एक बातों के चलते निराशा में हैं, हताशा में हैं, टूटन में है। पिता परमेश्वर, जीवन उथल पुथल हो गया है, जीवन की आस नहीं दिखाई दे रही है। पवित्र परमेश्वर, सूझ नहीं रहा करे क्या, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन से कहता है, विश्वास से प्रार्थना कर। यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो और पहाड़ से कहो तो वो समुद्र तल में जा गिरेगा। ओ मेरे स्वामी, आपका ये वचन है। पवित्र परमेश्वर, आज इस समय में खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र परमेश्वर, आज हमारे सामने जितनी मुश्किलें हैं, जितनी बातें हैं, जितनी अफवाहें हैं, जितने रोग हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब में खुदा बाप हम तुझ पर विश्वास करते हैं। और जो परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हमारा विश्वास आप पर है। और आपका वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझे खुश करते हैं। और प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं, और हमारा विश्वास आपको खुशी प्रदान करता है, और आप हमें हर एक चीजों को प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रभु, आज जिन जिन बातों की आवश्यकता तेरे जन, तेरे बेटे बेटियां महसूस करते हैं, इन सबको उसे प्रदान कर दे। मेरे जीवित परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को इनके लिए मुहैया कर दे। पिता परमेश्वर, जब ये तेरे नाम से प्रार्थना करें, अगर इनको बुद्धि की घटी हो तो पिता परमेश्वर, विश्वास से जब मांगे प्रभु, तू इन्हें बुद्धि प्रदान करे। मेरे स्वामी, अगर इन्हें शक्ति की आवश्यकता हो तो तू इन्हें शक्ति प्रदान करे। जीवित परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरतें हो तो उसे प्रदान करे। जीवित परमेश्वर, इनका भविष्य हो तो इन्हें प्रदान करे। मेरे सामर्थ्य प्रभु, इनके सामने अगर कठिन परीक्षाएं हो तो पिता परमेश्वर, उन परीक्षाओं में इन्हें संभाले। मेरे सामर्थ्य प्रभु, तू इन्हें शक्ति और सामर्थ्य, इनकी बलहीनता इनके सामने पिता परमेश्वर कंटक नहीं बने, परंतु तेरी आत्मा जो मेरे पिता परमेश्वर में काम करती है, पवित्र आत्मा में समा जाए और हमें सामर्थ्य बना दे, ताकि कुछ भी हमें कमजोर न करे। पवित्र परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हो, अपने लोगों के साथ हो, और खुदा बाप, असंभव
को संभव करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखा दे। जीवित परमेश्वर, इनके सामने के सारे असंभव पहाड़, सारे असंभव बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। सारी बातें संभव हो। जब प्रार्थना करें फिर पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल पाए। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में, मेरे पिता परमेश्वर, जहां ये प्रार्थना करते हैं वहां पर शांति हो, वहां पर चैन हो। इनके एरिया में, इनके नगर में, इनके शहर में, हर तरफ पिता परमेश्वर प्रार्थना के चलते तेरी आशीष दिखाई दे। ओ खुदावन पाक, जब ये पूरा विश्व तबाही की ओर चला जा रहा है, ऐसे समय में हमारे पास कोई यंत्र नहीं प्रभु जिससे हम इस तबाही से लड़े, लेकिन हमारे पास एक ही शस्त्र है और वो प्रार्थना। प्रभु, हम इस प्रार्थना को लेकर के आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जब दानियल ने प्रार्थना की थी प्रभु जी, वो मेरे पिता परमेश्वर उस गुफा के अंदर प्रार्थना की थी, तूने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। ओ रखालाबाशिया दाराबाराबा अनुरे का जीत परमेश्वर, जब तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना करें, इनके चारों ओर दहाड़ने वाला ये दानव, मृत्यु का तांडव करने वाला ये वायरस यीशु के नाम से ओ खुदा बाप परास्त किया जाए। पवित्र परमेश्वर, तेरे बच्चे बच्चियां जीत जाए और जीत परमेश्वर तुझ में जयवंत होकर तुझे महिमा दे। इनके घरों में कोई अगर ऐसी अवस्था में है और ऐसी बीमारियों में है, जीत परमेश्वर जो जानलेवा है, प्राण घातक है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनमें चंगाई की सामर्थ उतर जाए प्रभु जी, वे चंगे होकर तुझे महिमा दे। इनके सामने अगर कोई पारिवारिक समस्याओं में से होकर जा रहे हैं, कोर्ट केस है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से पिता परमेश्वर ओ खुदा बाप किसी प्रकार की घटना में से होकर गुजर रहे हैं, कोई भी असमंजसता की विषय है, उन सब में तू समाधान निकाल दे। पवित्र परमेश्वर, अपने लोगों की सुध ले, अपने लोगों की सहायता कर, अपने बच्चों के साथ हो। इनकी प्रार्थना प्रभु तुझे ग्राह्य हो, और जब ये प्रार्थना करें ओ खुदा बाप, ये कहने पाए अपनी आवाज सुनी जाएगी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो हम पाएंगे। हालेलुया। ओ बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे बिच्छू नहीं देगा। धन्यवाद करते हैं स्वामी, मेरे स्वामी, तू उसे पत्थर नहीं देगा प्रभु जी, तू उसे रोटी प्रदान करेगा। प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, और भी हमें सिखा ताकि हम तेरे मार्ग में और भी बढ़ते जाएं और तुझसे उत्तर प्राप्त करके तुझे महिमा दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, विश्वास में बने रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपके साथ हो। सभी को जय मसीह। हमारे संग अब तक आप बने रहें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है उस नंबर पर बिना हिचकिचाए ज़रूर से ज़रूर हमें फ़ोन करें, ताकि हम मिलकर आपकी परेशानियों के लिए, आपकी बीमारी के लिए हम प्रार्थना कर सकें। और इस वीडियो को जितना होता है इस वीडियो को आप अपने फेसबुक में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, कहीं भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की।